हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी सेक्शन विधियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मान लो कि रिटन लेवल फर्स्ट और रिटन लेवल सेकंड के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उनको ही करेंगे हम सबसे पहले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थियों की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है, तो वो कौन सा होगा? उपचारात्मक शिक्षण। एक नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? भी अधिगम संबंधी कठिनाई होती है उसको दूर करने के लिए। 2 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो यह निम्नलिखित शिक्षण कारागार समझना चाहिए। तो वो कौन सा होगा? उपचारात्मक शिक्षण। आज थोड़े भी कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे क्या कि मैंने ये सोचा कि बच्चों को क्लास लेनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही कुछ भी हो, कंडीशन कैसी भी हो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है, इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ आवश्यक है? तो वो आवश्यक होगी निदानात्मक परीक्षण। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, सबसे पहले तो उसका क्या करना होगा? निदान, यानी कि निदान करना होगा उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ था। तो कितने हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। तो ये क्वेश्चन क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा कि उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण? व्यक्तिगत अधिक होता है। इन क्वेश्चनों को करने से क्या है कि भाई आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन एक ही गलत नहीं होंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भी रीड लेवल फर्स्ट के किस बेस पे, मान लो कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आती हैं शिक्षण विधियों के। तो मेरा शिक्षण विधियों के क्वेश्चन करवाने का एक उद्देश्य था, और साथ में ये कि ये बात भी है कि मान ली आपका पेपर होगा 150 नंबर का, उसमें से क्या है कि 75 नंबर की क्या आती है? शिक्षण विधियाँ आती हैं। आपको क्या है कि जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए, और ओबीसी SC ST इनको क्या है कि 82.5 पे मान लो कि नंबर चाहिए। तो इसके लिए है कि आपके लगभग 75 नंबर का मान लो पैटर्न है, वो तो क्या है कि मान लो शिक्षण विधियों का ही आएगा। तो इसलिए क्या है कि मैं सबसे पहले आपको शिक्षण विधियों से रूबरू करवा रही हूँ कि जितना हो सके आप शिक्षण विधियाँ, मान लो कि शिक्षण विधियों से आसानी से क्या है कि क्वेश्चन हल हो जाते हैं। और मतलब थ्योरी वगैरह से थोड़ी सी क्या कि थोड़े कम होते, तो इसलिए क्या कि मेरा एक उद्देश्य कि आपको क्या कि रीड पात्रता क्लियर करवाने का। तो इसलिए क्या कि मैं भी पहले शिक्षण विधियाँ करवाऊंगी, उसके बाद क्या है कि मान लो थ्योरी करवाऊंगी। और साथ में क्या कि आपको हैंड रिटन नोट्स है वो भी जल्द ही मिल जाएंगे, क्योंकि अभी छोटे दिन होने के कारण क्या है कि मेरी तबीयत भी खराब है और काम भी मेरे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कौन सा है? तो वो रहेगा हमारा उपचारात्मक शिक्षण। यह क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर अनुकूलन प्रगति नहीं करने वाले बालकों के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है, कहाँ पे होता है? उपचारों के शिक्षण करना। क्या कि उपचारी शिक्षण करना। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु क्या करते हैं? हम शिक्षण करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो वो करना चाहिए हमारे प्रारंभिक कक्षा में। हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक जांच किन किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है? तो वो किया जाता है सुनना, बोलना एवं लिखना और पढ़ना, यानी कि चारों कौशल उनके निदान के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा 4 नंबर, यानी उपयुक्त में से सभी। छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों
या अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है? तो वो की जाते हैं निदानात्मक परीक्षण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही क्रम कौन सा रहेगा? निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका का हिंदी भाषा पठन कौशलों संबंधी दोष कौन सा है? तो वो रहेगा वह विराम चिन्हों का ध्यान रख कर नहीं पढ़ता है, वह पढ़ते समय उचित स्वराघात का प्रयोग नहीं करता है, वह शब्दों या कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है। तो प्रयुक्त में से सभी, ये सभी क्या है कि बच्चे के भाषा पठन संबंधी कौशलों के वाले दोष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है? उपचारात्मक शिक्षण की। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी क्योंकि सर्दी की वजह मेरे ओर्थराइटिस की दिक्कत है, तो उसकी वजह से ये पूरी बॉडी में पेन होता है। जैसे भी सिचुएशन हो उसमें यह है कि सामना करना मेरा कर्तव्य है। भी हर परिस्थिति का सामना करना जरूरी है इंसान को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार है। परीक्षण विधि, निदानात्मक परीक्षण। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने की विधि क्या कहलाती है? स्टेनले हॉल विधि। कौन सी कहलाती है? स्टेनले हॉल विधि। निदानिक परीक्षा का केंद्रीय कार्य है जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। तो क्या होगा? पुण्य भरण। कौन सा होगा? पुण्य भरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में पहले तो अंतर बताओ। उसे अपना शब्द स्वीट करने के लिए कहेंगे। तो 1 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा सुहेल प्राय वचन को वजन लिखता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो तमिल को हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषाई सामग्री का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? उसके समाधान के बाद होना चाहिए सतत अभ्यास कार्य। क्या होना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये निदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो कब तक मतलब चलती रहनी चाहिए कि जब तक छात्र का पिछड़ापन क्या ना हो जाए दूर। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? यानी उपचारात्मक परीक्षण होता है, इसका क्या उद्देश्य है? कि इसका एक उद्देश्य है कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है छात्र की कमजोरी का पता लगाने के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।